ये बिलोटा जिसका नाम पुस इन बूट्स है, जिसका ये नाम उसके लंबे जूतों की वजह से पड़ा है, जिसको लंबे टाइम से जादुई बीन्स की तलाश है जो एक जादुई महल तक जाने का रास्ता बनाएगी। उसको पता चलता है कि गोटिया पठान के पास जादुई बीन्स है जिन्हें वो बहुत हिफाजत से ताले में रखता है। पुस उन्हें चुराने को उनके घर में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा चोर आ जाता है तो पुस बोलता है, ओए चोरनी के तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो अपना मास्क उतारती है तो वो लड़की होती है और वो बोलती है, तू तो गया बिलौटे। तभी वहाँ पर अंडा आता है जिसका नाम हम्प्टी शर्मा है। वो पुस का बचपन का दोस्त है और वो बिल्ली भी उसी के लिए काम कर रही है। फिर पुस बिल्ली को बोलता है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, और अपनी और पुस की कहानी बताता है कैसे उसकी माँ सकीना परवीन ने उसको गोद लिया था जहाँ पर बाकी बच्चे हम्प्टी को परेशान करते हैं तो वो उसको उन सबसे बचाता है। फिर हम्प्टी और पुस पक्के दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन एक सांड बेकाबू हो जाता है, लेकिन पुस भल्लाल देव बनकर सांड को पलट देता है और पुस सबका हीरो बन जाता है। इधर हम्प्टी उससे जलने लगता है। फिर सभी मोहल्ले वाले पुस को नए बूट्स गिफ्ट करते हैं। पुस ने किट्टी को हम्प्टी द्वारा विश्वासघात की अपनी कहानी सुनाई, जब हम्प्टी ने पुस को अपराध करने में मदद करने के लिए धोखा दिया और उन्हीं के गांव वालों का सारा पैसा लूट लिया। पता चला कि किट्टी कहानी के दौरान सो रही थी। हम्प्टी ने पुस को फलियां खोजने और सुनहरे अंडे प्राप्त करने में उनके साथ शामिल होने के लिए मना लिया। तीनों ने जैक और जिल से फलियां चुरा ली और घाटी में पीछा करते हुए क्रोधित डाकुओं को चकमा दे दिया। जैसे ही हम्प्टी अपने हमवतन लोगों को उस स्थान पर ले जाता है जहां उन्हें फलियां लगानी होती हैं, पुस और किट्टी का रिश्ता दोस्ती से मोहब्बत में बढ़ने लगता है। बिलोटे को एक जादुई बीज मिलता है जो इनको स्वर्ग तक ले जाएगा। फिर तीनों बीज को जमीन में दबाकर बोलते हैं, पैसा ही पैसा होगा। अचानक जमीन फटने लगती है और आसमान से एक भयंकर तूफान आता है। फिर उस तूफान से एक छोटा सा पौधा निकल आता है। फिर वो पौधा एक विशाल बेल में भरने लगता है जो उनको एक बादलों में बसे एसगार्ड के महल पर ले जाता है। फिर वो तीनों चुपके से ओडिन के महल के अंदर घुस जाते हैं, डरते हुए कहीं थॉर इनको देख ना ले। अंदर आकर उनकी लॉटरी लग जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोने के अंडे पड़े होते हैं जिन्हें देखकर ये बोलता है, सिस्टम पार देंगे। वो अंडों को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते क्योंकि वो बहुत भारी हैं। फिर बिल्ली बोलती है कि हाथ तो आया पर मुको ना लगा। फिर वो तीनों थॉर की पालतू बत्तख को देखते हैं जो ये सोने अंडे देती है। तभी इनका दिमाग चलता है तो ये अपने साथ अंडे ना लाकर बत्तख को ही ले आते हैं ताकि वो अंडे देती रहे और ये तीनों अपना सोने का एसगार्ड बना ले। फिर तीनों वापस जमीन पर आकर खुशी से नाचते हैं। ये तीनों एसगार्ड से सोने का अंडा देने वाली थॉर की पालतू बत्तख का बच्चा उठाकर ले आते हैं। फिर सुबह में बिलोटा देखता है कि दोनों बत्तख के साथ गायब हैं। फिर जब वो शहर जाता है तो इसका दोस्त धोखा देकर सारा इल्जाम इस पर लगाकर इसको जेल में भिजवा देता है तो बिलोटा बोलता है। फिर जेल में बिलोटे को एक आदमी मिलता है जो उसको बोलता है, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेगी। तभी बिलोटे की लैला उसको आकर बचा लेती है और बताती है कि उसको भी धोखा मिला है। तो बिलोटा बोलता है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बिलोटा अपने दोस्त को जाकर बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर एसगार्ड से एक बहुत ही विशाल बत्तख आ जाती है तो बिलोटा उसके मुंह में रस्सी लगाकर उसको दौड़ाने लगता है। फिर बत्तख के वजन से पुल टूट जाता है और बिलोटे का दोस्त वहाँ से गिरकर मर जाता है। फिर बत्तख अपने बच्चे को लेकर वापस एसगार्ड चली जाती है और बिलोटा गाँव वालों का सूरमा बन जाता है। नेक्स्ट